हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब सीरीज़। मैं आपका दोस्त डॉक्टर हिमांशु ग्रैब गाइडेंस से फिर लेके आया हूँ एक और ऐसा सवाल जो यंग एंटरप्रेन्योर्स डेफिनेटली अपने दिमाग में सोचते होंगे। अभी हाल ही मैं शार्क टैंक इंडिया सीज़न 1 देख रहा था और मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ही अपनी डिस्कशन का पार्ट बनाया जाए। और मुझे लगा कि आई थिंक बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो यंग हैं, अभी सोच रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप में कूदने के लिए, वो ज़रूर सोच रहे होंगे कि क्या ये शार्क टैंक इंडिया देखा जाए, क्या यहाँ से कुछ सीखा जाया जा सकता है, यहाँ से कुछ लर्निंग्स हो सकती है। तो दोस्तों, मैं सीधा जवाब दूंगा, बिल्कुल हाँ। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनने की भी सोच रहे हैं सो डेफिनेटली गो अहेड एंड वॉच दिस। आप प्लीज़ इसको देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं बनाया गया है। आई मीन, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें ऐसी ऐसी टर्म्स का उपयोग किया जाता है, ऐसी ऐसी टर्म्स शार्क्स बताते हैं जो एक एंटरप्रेन्योर्स को सही में पता होनी चाहिए। हम सुनेंगे एवरेज ऑर्डर वैल्यू, ऐसी ऐसी टर्म्स, टैम, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट फिट, वैल्यूएशन, ये सारी टर्म्स ऐसी हैं जिसके बारे में एक एंटरप्रेन्योर्स को ज़रूर ही पता होना चाहिए। तो ये आपको पूरा समझ में आएगा कि इसकी रेलेवेंसी क्या है। और एक और चीज़ जो आप ध्यान से नोट करेंगे वो ये करेंगे कि सारे शार्क सिर्फ उसी वेंचर्स में इंटरेस्टेड होते हैं जो एक रेवेन्यू अर्निंग वेंचर होता है। सो इससे एक सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि अनटिल एंड अनलेस भारत देश में अगर आप रेवेन्यू नहीं बना रहे हैं तब तक पिचिंग करने का में भी कोई फ़ायदा ना हो, क्योंकि इन इंडिया शार्क्स इन्वेस्टर्स ओनली बेट ऑन पीपल हु आर मेकिंग रेवेन्यू। रेवेन्यू बनाने वाली कंपनी को ही तवज्जो दिया जाता है इन्वेस्टमेंट के तौर पे, बिकॉज वो एक प्रोडक्ट मार्केट फिट देख चुकी होती है, प्रोडक्ट का एक्सेप्टेंस लेवल देख चुका होता है। इसलिए तो आपने बहुत सारे शार्क्स को सुना होगा, नम्रता और विनीता को, कि हम लोग प्री रेवेन्यू स्टेज स्टार्टअप्स में नहीं इन्वेस्ट करते, विच मीन्स कि जो रेवेन्यू नहीं बना रहा है उन स्टार्टअप्स में। और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ अगर आप नोट करोगे देखते हुए कि वो फाउंडर के बैकग्राउंड और फाउंडर्स के बीच में कोहेसिवनेस को बहुत तवज्जो दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उतनी अर्ली स्टेज में अगर प्रोडक्ट मार्केट फिट है भी, तब भी इतनी अर्ली स्टेज में फाउंडर्स के बैकग्राउंड और उनके बीच की सिनर्जी बहुत मायने रखती है। क्योंकि आप एक बिजनेस आइडिया पे तो बैठ ले रहे हैं, साथ में उस बिजनेस आइडिया को ड्राइव करने वाले फाउंडर्स पे भी बैठ ले रहे हैं एज एन इन्वेस्टर। सो आप ज़रूर देखेंगे कि कि वो सबसे पहला सवाल ही ये पूछते हैं कि किस बैकग्राउंड से आप आते हैं, आपका क्या डोमेन एक्सपर्टिस है, और ऐसे कई सवाल कि आप लोग मिले कैसे एंड ऑल दोज थिंग्स। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो वो सिर्फ सेल्स फिगर और बैकग्राउंड के अलावा वो एक और चीज़ पे बड़ा तवज्जो देते हैं कि आपका आइडिया स्केलेबल होना भी बहुत ज़रूरी है। कि क्या ये जो प्रॉब्लम है बहुत छोटी प्रॉब्लम है, क्या ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को बाहर दिक्कत दे रही है। अगर ऐसा है तो वो स्केलेबल आइडिया हो जाता है। और क्या वो टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या सही में स्केल किया जा सकता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उनके लिए क्राइटेरिया होता है जो मेरे को नज़र आया। बाकी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा कि असलियत में एक पिचिंग ऐसी नहीं होती है। मे बी ये एक लार्ज ऑडियंस को केटर करने के लिए एक सीरीज़ बनाई गई है, तो बहुत सारा एंटरटेनमेंट फैक्टर इसमें डाला गया है। और मैं समझता हूँ ये सही भी है, बिकॉज इतना सीरियस एपिसोड पिचिंग कोई नहीं देखेगा मास लेवल पे। सो थोड़ा सा एंटरटेन करना भी आवश्यक था मेरे हिसाब से। और वो जो ढोल नगाड़े लेके आते हैं, बाइक्स लेके आते हैं, आई थिंक ये रियल लाइफ में नहीं होता। बट येस, इट इज़ परफेक्टली ओके, बिल्कुल सही है देखने के लिए, क्योंकि जब तक हमें वहाँ से कुछ लर्निंग आ रही है वो बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारे लिए, आई थिंक। और अंत में बस ये कंक्लूड करना चाहूँगा कि अगर आप सही में एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचते हैं, आपके पास आइडिया है, कुछ स्टार्टअप वेंचर क्रिएट करना चाहते हैं, तो ज़रूर देखिए। आपके लिए बहुत बहुत चीज़ें हैं जिससे आप उसमें से आप सीख सकते हैं। और अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में और भी कुछ सीखना है तो ग्रैब गाइडेंस के पास भी एक एंटरप्रेन्योरशिप का पूरा कोर्स है, जो लाइव कोर्स है, जो आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बेसिक चीज़ों को सिखाता है। सो
एनी हाउ, बट येस, यू शुड डेफिनेटली गो अहेड एंड प्लीज़ देखिए शार्क टैंक इंडिया, अमेजिंग सीरीज़। और मैं आपसे इजाज़त लूँगा, मिलते हैं अगले हमारे वीडियो में। धन्यवाद।